भैया इधर एक बाबा है जो वो कहानी बताता है, वो किधर है? वो सामने इधर बाबा था कहानी सुनाता है, वो किधर है? भैया वो एक बाबा है जो ऊपर कहानी सुनाता है, वो किधर है? वो बाबा किधर है जो कहानी सुनाता है? इधर ही है यार, वो सामने बैठा हुआ है। कहाँ? एक बाबे की तलाश है जो कहानी सुनाता है। चलेंगे जो वो बाबा है जो कहानी सुनाता है, इस कावे वाले के पास होता है, बिल्कुल सैफुल जो मलूक झील है ना उसके सामने होता है। तो उस बाबे को एक अंकल को मैंने बोला है, वो ढूंढने गए, तो वो जैसे आता है बाबा आपको स्टोरी सुनाएगा। बेसिकली सैफुल मलूक की स्टोरी है क्या, या जो एक लोक कथा है कि परी की कहानी वो है क्या। उससे पहले मैं आपको ना ये बाबा का ये दिखाऊँ। ये देखिए बाबा ने खुद फुल तरीके से सजाया हुआ है कावे को, साफ सुथरे बर्तन रखे हुए हैं, और कावा इनके पास अदरक वाला है, हनी वाला है। किस चीज़ का कावा है? और जी ज़ाफ़रान का भी है, सलाजीत का भी है। सलाजीत का खा के पहाड़ ऐसे ही उतर जाएंगे। गुल वाला भी है अंकल जी, सलाजीत वाला बंदा कावा पी के नीचे जा सकता है पैदल? क्रॉस कर सकते। तो आपने कभी पी के क्रॉस किया? कितने? चलें जी, फाइनली वो बाबा आ गए जिनका इतनी देर से इंतज़ार था, और बिना टाइम ज़ाया किए हम क्या करते हैं, इन बाबा से पूरी कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं ताकि क्या है वो कहानी। चलें जी, तो जैसा कि सैफुल मलूक झील आने का हर किसी का ख्वाब होता है, और इसके पीछे कहानी क्या है अब वो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि बेसिकली ये कहानी है क्या। तो हम इनसे कहानी सुनते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर जी, मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे 25 साल हो गए, मैं यहाँ लोगों को झील की तारीख सुना रहा हूँ। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह मेरा रिकॉर्ड बैरूनी मुल्क तक नहीं गया हुआ है। बहुत लोग इस बात को सुनते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। ज़ाहिर एक बने ने यहाँ आना है झील देखने, उसके यहाँ की तारीख का पता न चला तो झील देखने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक हो गया जनाब, ये एक मरतबा का जिक्र है कि एक शहजादा था मिस्र का। उसे जी एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ शहजादे सैफ को। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल जी। बदर जमाल परी जो थी सर जी, बहुत खूबसूरत परी थी, सब परियों की मलका और शहजादी थी। सुबह गोरकर शहजादे सैफ ने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, नार से बनी होती है, इसलिए आदमजात को नज़र नहीं आती। शहजादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिला या न मिला, मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दो। शहजादे को वहाँ से इजाज़त मिली अपने वालिद से। शहजादा अपने घर से निकल आया मिस्र से। आते आते रास्ते में उसे कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुज़ुर्ग। उस वली बुज़ुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था, कोई गैबी वली था रास्ते में बैठा हुआ था। शहजादा वहाँ से गुजर कर आ रहा था झील की तरफ, झील ढूंढ रहा था। वली ने शहजादे से पूछा जो रास्ते में मिला था, ऐ शहजादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हैं? शहजादे ने कहा कि मैं तो ऐसी झील है वो झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर उसे एक सलेमानी टोपी मिल गई शहजादे सैफ को। वो टोपी ऐसी होती है कि बंदे पे नहीं तो बंदा गायब हो जाता है, किसी को नज़र नहीं आता, ना वो किसी को दिखाई देता है। वो करामाती टोपी होती है। टोपी मिलने के बाद उसके कब्जे में जिंदा आ गई जन्नत। उन जन्नतों शहजादे को वहाँ से उठाया मिस्र से, यहाँ लाकर उतारा ये झील पर। यहीं पर शहजादे ने झील देखी, झील की पहचान की। उसने कहा कि झील तो यही है। शहजादे ने कहा जो मैंने ख्वाब में देखी है, अब मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्होंने कहा कि इसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहजादे ने यहीं पर 40 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की उस परी के पीछे। 40वें दिन के बाद उसने दुआ मांगी है शहजादे ने। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियां यहाँ नहाने के लिए आ रही हैं कोए काफ से। और कोए काफ जो है रूस में और चेचनिया की तरफ है, रशिया में, वहाँ पे जो है प्रस्थान है। वहाँ से यहाँ 7 सहेलियाँ आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी वही बदर जमाल जो शहजादे ने ख्वाब में देखी थी। शहजादे ने जब उस परी को यहाँ पे नहाते हुए देखा, जिनों को भेजा, जिन यहाँ पर पहुँचे, उस परी की पारी यहाँ से उठाई, वो शहजादी सैफ को मिल गई। दूसरी सहेली भाग गई, बदर जमाल वो यहीं रहेगी अकेली। फिर शहजादा उसको देखकर यहाँ उसके सामने आए। परी और शहजादा दोनों आमने सामने आ गए। परी ने शहजादे सैफ को कहा कि शहजादे मैं आपके साथ वादा करती हूँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैं चले जाऊँगी ज़रूर। आज मुझे इजाज़त दी जाए कि मेरे पर मुझे वापस दे दे। मैं एक देव के कैद में हूँ। अगर वो देव यहाँ पहुँच गया
दोनों को ख़त्म कर देगा। देव का नाम था जी देव सफ़ेद। सफ़ेद देव ने वहाँ पे सब परियों को बंद किया हुआ था और कैद किया हुआ था, उसके अंडर में थी, उसके कब्ज़े में थी। शहज़ादे ने नहीं मानी, उसने कहा कि मेरे साथ चलोगी, मैं पहले भी तुम्हारी तलाश में बड़ी मुसीबत काटी है और आपको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने लिबास नहीं दिया क्योंकि उसने भाग जाना था। चादर पहनाई, परी और शहज़ादा दोनों इस नारायण के तरफ चले गए, रवाना हो गई। दूसरी सहेली को एकाफ पहुँची है, उन्होंने वहाँ जाकर उस देव को बताया जिस देव ने वहाँ सब परियों को बंद किया हुआ था कि मलका बदर जमाल जी हमसे जुदा होगी। कोई पता नहीं झील में डूब के क्या हुआ। यह राज नहीं बताया कि लिबास किसी ने चुरा लिए। देव जो था वहाँ से ढूंढने के लिए, तलाश के लिए निकल आया है। यहाँ कर पहुँचा है, पानी जा रहा है, ये नाला। उस वक्त ये झील यहाँ से बंद थी, बड़ी झील थी, झील ऊंची झील थी, ऊपर तक ये भरी हुई थी। फिर देव ने यहाँ से अपनी एड़ी लगाकर इस पहाड़ को, ये झील को यहाँ से तोड़ा है। इसलिए तोड़ा के देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी, तब जो है परी का पता चल जाएगा, नीचे गिर गई हो, डूब गई हो, उसको मैं यहाँ से बाहर निकालूँ। जब उसने ये झील को तोड़ा, ये रेती इलाका था, नारायण में तूफ़ान गया, फ्लड, और परी और शहज़ादे ने दुआ मांगी अल्लाह से, है अल्लाह इस तूफ़ान से हमें बचा देना। उस ज़माने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती थी। इस नारायण के अंदर ज़मीन में एक पहाड़ बन गया, पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, गार, जिसके अंदर परी और शहज़ादा दोनों छुप के, हाँ वो नीचे नारायण में बता रहा हूँ आपको। उस गार के अंदर वो दोनों छुप के दाएं बाएं तरफ ही सैलाब गुजर गया, दरमियान में वो दोनों महफूज रहेगी। देव सवेद जो था जिसने ये झील को तोड़ा, वही देव परी को ढूंढा काफ़ी आगे तक चला गया, देवसई तक। देव को वो परी नहीं मिली, देवसई आ रही है अस्करदू साइड में। वहीं वो देव किसी पहाड़ के साथ, वहाँ जाकर वो देव पहाड़ बन गए और पत्थर बन गए। इसलिए जगह का नाम रखा हुआ है देवसई अस्करदू में। परी भी और शहज़ादा भी काफ़ी अरसा ऐसे गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जिन उनके कब्ज़े में थे, उन जिन्होंने परी को और शहज़ादे को बताया। आज तो देव जो था वो ख़त्म हो चुका, अपने मुल्क में जो वापस जा सकते। उन जिन्होंने भाइयों परी को और शहज़ादे को दोनों को निकाल कर लेकर मिस्र को पहुँचाया है। इसकी नाम की वजह थी, झील का नाम जो था जी मशहूर हुआ, इसकी तारीफ़ बनी है, उसके बाद यहाँ लोग कहानी शुरू हुई। ये मालूमात है भाइयों ख़त्म होगी। अल्लाह हाफ़िज़। कम्प्लीट। सैफ शहज़ादे का नाम था, मलूक वो दोनों यहाँ मिले, उन दोनों को यहाँ पे मिलाप हुए है, इसलिए इसका सैफुल मलूक नाम रखा है जी। मिलाप होता है ये, वो दोनों यहाँ, वो गैब है, वो सलेमानी टोपी थी। कितने अरसे के लिए बस उधर मिस्र से गायब हुआ, यहाँ आया, यहाँ से परी को हासिल करके नीचे गार में छुप के वहाँ से फिर मिस्र चला गया जी। नहीं ये मूवी नहीं, ये उस दौर की बात, उस दौर में हर चीज़ बातें करती थी ना, जिनको नहीं पता, जो नहीं समझते उनके पाने तो ये एक मूवी है या वीडियो है या एक फ्रॉड है, लेकिन ये पुराने ज़माने की बात है, सीने पे सीने चलती आ रही है। देखो सब निशानियाँ मौजूद हैं जो मैंने अभी आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, तो कहानी आपने सुनी, सच या झूठ वो आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। मतलब बिलीफ सिस्टम है, अब मैं उसको झूठ नहीं कह सकता, मैं उसे बिल्कुल सच भी नहीं कह सकता। सच कहूँगा तो आप लोगों ने कहना है कि मतलब नादिर क्या कह रहा है, झूठ कहूँगा तो फिर भी आपने कहना है, तो ये आपके ऊपर है। बाकी यह है कि लोग कहता है ये फैमिली है। और उसके अलावा इसमें छोटा सा मैसेज ये देना था कि इस तरह के लोग अगर आपके लिए थोड़ी सी एफर्ट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, कुछ पैसे उन्हें दे दें। जाहिर सी बात है आप किसी का टाइम ले रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है तो उनका टाइम भी वैल्यूएबल है, तो आप क्या करें, उन्हें थोड़ी सी मतलब हेल्प कर दिया करें। तो बाकी क्या करते हैं, अभी तकरीबन हमारा 3:50 तक हमने रुकना है, 3:30 तक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस तरफ ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वो ग्लेशियर कैसा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे चले जाएंगे।